नमस्कार। कैश बुक। अच्छा, ये नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में डेबिट और क्रेडिट की उलझन घूमने लगती है ना? कि भाई पैसा कब आया, कब गया और इसे लिखें तो लिखें कहाँ? आज हम इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल। यही है वो सवाल जो अक्सर परेशान करता है। तो चलिए, आज इस डेबिट और क्रेडिट की जो पहेली है ना, उसे हमेशा के लिए सुलझाते हैं। और हाँ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कोई मुश्किल किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करने वाले। आज सब कुछ सीखेंगे एकदम जीरो से, बिल्कुल आसान हिंदी। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कैश बुक है क्या भला, और हमें इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है। अगर एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कैश बुक एक रिकॉर्ड बुक है, एक डायरी जैसी। इसमें कैश यानी नकद से जुड़े सारे लेन देन लिखे जाते हैं, फिर चाहे पैसा आया हो या गया हो। मतलब कैश का पूरा कच्चा चिट्ठा। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई, ये सब लिखने की इतनी मेहनत क्यों करनी? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, इसकी ना तीन बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, इससे कैश का एक एक रुपए का सही सही हिसाब रहता है। दूसरी, ये किसी भी बिजनेस के लिए एक आईने की तरह है। ये दिखाता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, साल के आखिर में जब ये पता करना होता है कि भाई फायदा हुआ या नुकसान, तब यही कैश बुक सबसे ज्यादा काम आती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से असली कहानी शुरू होती है, यानी डेबिट और क्रेडिट। कैश बुक के ना मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं। इसका नियम पता है, बहुत ही सीधा सा है। जैसे किताब के दो पन्ने होते हैं, वैसे ही इसके दो साइड हैं। लेफ्ट साइड यानी बायां हिस्सा है डेबिट साइड। जब भी बिजनेस में कैश आता है, उसे यहां लिखते हैं। और राइट साइड यानी दायां हिस्सा है क्रेडिट साइड। जब भी बिजनेस से कैश बाहर जाता है, उसे यहां लिखा जाता है। तो अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है: पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। बस यही इसका मूल मंत्र है। थियोरी तो हो गई, अब इसे कुछ असली रियल लाइफ उदाहरणों के साथ ट्राई करके देखते हैं। इससे यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपये कैश लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। इसे अकाउंटिंग में कैपिटल या पूंजी कहते हैं। अब बिजनेस की नज़र से सोचिए, इस लेन देन में कैश बिजनेस के अंदर आया या बिजनेस से बाहर गया? बिल्कुल सही, बिजनेस में पैसा आया है। और हमारा नियम क्या कहता है? आया तो डेबिट, इसलिए ये एंट्री डेबिट साइड में जाएगी। अच्छा, अब दूसरा उदाहरण देखिए। बिजनेस के लिए 10,000 रुपए का फर्नीचर नकद में खरीदा गया। तो इस बार क्या हुआ? सोचिए, बिजनेस में कैश आया या गया? इस बार फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा बिजनेस से बाहर गया है, और हमारा नियम है गया तो क्रेडिट, तो ये एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी। देखा कितना आसान है। चलिए एक और आखिरी उदाहरण लेते हैं। बिजनेस ने 8,000 रुपए का सामान नकद में बेच दिया। चलिए एक बार फिर से सोचिए, इस सौदे में पैसा बिजनेस में आया या गया? सामान बेचने पर तो बिजनेस में कैश आता ही है, तो आया तो डेबिट वाले नियम के हिसाब से ये एंट्री भी डेबिट साइड में ही होगी। ओके, अब बारी है उस मास्टर ट्रिक की, उस गोल्डन चाबी की, जो हर कंफ्यूजन के ताले को हमेशा के लिए बंद कर देगी। ये है कैश बुक की गोल्डन ट्रिक। बस बिजनेस को अपनी जेब समझ लीजिए। अगर पैसा जेब में आया तो डेबिट, और अगर पैसा जेब से गया तो क्रेडिट। अब बताइए, इससे आसान और क्या हो सकता है? जी हां, बस यही एक छोटा सा नियम पूरी कैश बुक का आधार है। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। या यूं कहें, जेब में आया तो डेबिट, जेब से गया तो क्रेडिट। तो अब जब कैश का हिसाब किताब रखना इतना आसान हो गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो पैसा आ रहा है और जा रहा है, वो असल में किसी के बिजनेस या जिंदगी में कर क्या रहा है।